बड़ी खबर आ रही है। 14 सवालों पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी राय। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजकर सवाल किए। विधेयकों पर निर्णय लेने का ये पूरा मामला है। समय सीमा निर्धारित करने पर आपत्ति जाहिर की गई है, तो ये एक अहम खबर है। 14 सवालों पर दरअसल राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है और ये जो सवाल है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज करके पूछे गए हैं। विधेयकों पर निर्णय लेने का ये पूरा मामला है, जिस पर एक लंबी बहस भी आपने देखी। मेरे साथ सुमित कुमार हमारे लीगल एडिटर इस वक्त कनेक्टेड है तमाम जानकारी के साथ। सुमित, आपके पास और क्या इन्फॉर्मेशन है इस बाबत? देखिए प्रिया, एक बड़ा डेवलपमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधेयकों को लेकर ना ही राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है और ना ही राज्यपाल के पास वीटो पावर है। इसके बाद अब राष्ट्रपति ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं और सिलसिलेवार तरीके से राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इन 14 सवालों का जवाब मांगा है। सबसे अहम राष्ट्रपति ने जो सवाल उठाया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल पर विधेयकों की मंजूरी देने के लिए क्या समय सीमा तय कर सकता है। ये सीधे तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल किया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु राज्यपाल के विधेयकों को लेकर जो फैसला आया था उसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समय सीमा जो है वो राज्यपाल की ओर से जो है वो नहीं तय किया जा सकता है और एक तय सीमा में यानी कि 3 महीने में राज्यपाल को फैसला लेना होगा। ये एक अहम फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया था और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीटो पावर ना तो राज्यपाल के पास है और ना ही राष्ट्रपति के पास है। तो अब ऐसे में अब राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है, क्योंकि संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया है प्रिया, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद है 143 सब क्लॉज 1 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि कानूनी और सार्वजनिक महत्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट की राय लेने की जो अनुमति है वो राष्ट्रपति के पास मौजूद है और इन्हीं संविधान के अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों के जो जवाब हैं वो राष्ट्रपति ने सिलसिलेवार तरीके से मांगे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से राष्ट्रपति ने जो सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट से, क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन सवालों का जवाब दिया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि 14 सवाल का जो जवाब है वो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो एक नजीर जरूर पेश करेगा और एक एग्जाम्पल भी होगा, क्योंकि इसमें बहुत क्लैरिटी की भी आवश्यकता है। आपने तमिलनाडु वाले केस का जिक्र किया, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पूरे मसले पर भी टिप्पणी की गई थी, लेकिन राज्यपालों के अधिकारों को लेकर के भी बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी इन सवालों के जवाब के बाद। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर क्लैश देखने को मिला था। आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठाया था और यहाँ तक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता है, निर्देश नहीं दे सकता है। अब ऐसे में राष्ट्रपति ने खुद संविधान के अनुच्छेद जो 143 सब क्लॉज 1 के तहत अब सुप्रीम कोर्ट से ही सवाल कर दिए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को विधेयकों को लेकर समय सीमा तय करने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लैश है वो अब एक तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ अपने फैसले में सीधे तौर पर कहता है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं है खासकर विधेयकों को लेकर, लेकिन अब राष्ट्रपति सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये पूछ रही हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो समय सीमा विधेयकों को लेकर तय कर सकता है। अब ऐसे में राष्ट्रपति और बनाम सुप्रीम कोर्ट एक तरह से आप देखने को मिल सकता है, क्योंकि 14 सवालों के जो जवाब हैं वो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगे हैं कि क्या लंबित विधेयकों को लेकर समय सीमा तय करने का क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है या नहीं। क्या रुख होता है वो देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका सुमित, तमाम बातचीत के लिए।